गुड मॉर्निंग। निर्माण जी अकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज 13 जनवरी का करंट अफेयर है और ये करंट अफेयर जो है आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें महत्वपूर्ण रहता है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा ये है, निम्न में से कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन आफ्टर चाइना? तो ये प्रोडक्शन मतलब जो है उपलब्धि भारत ने अभी प्राप्त की है। 15.18 करोड़ टन जो है चावल उत्पादन करके। और जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री शिवराज सिंह, उन्होंने जो है जानकारी दी है कि भारत जो है विश्व में चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। साथ ही क्षेत्रफल की भी बात करें तो क्षेत्रफल में भी नंबर 1 जो है भारत ही है। यानी क्षेत्रफल में भी, चावल के क्षेत्रफल में भी भारत नंबर 1 है और उत्पादन में भी क्या है, भारत नंबर 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में 4 टू 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर फोकस करने हेतु संस्कार शाला पहल शुरू की गई है? इन विच स्टेट हैज द संस्कार शाला इनिशिएटिव बीन लॉन्च टू फोकस ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 4 टू 14 ईयर? मध्य प्रदेश, असम, सिक्किम, बिहार। और ये जो है असम में की गई है। इसमें क्या है कि 4 से 14 साल के लिए ये एक संस्कार शाला जो है असम सरकार ने जो है इसको शुरू किया है। और इसमें बच्चों के नैतिक मूल्य कह लीजिएगा या जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको जो है उजागर करने या उनको देने के लिए जो है ये संस्कार शाला की जो है शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सड़क निर्माण में व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमेन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट टू कमर्शियल प्रोड्यूस बायो बिटुमेन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन? तो पहले यहाँ अगर हम देखें तो बायो बिटुमेन जो है, ये बिटुमेन क्या है, ये फसल अवशेष जो होते हैं जैसे पराली वगैरह होगी, इन सबको इकट्ठा करके जो है बनाया जाता है, जिससे पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा। और इसका यूज जो है बायो बिटुमेन का यूज का करके सड़क निर्माण में जो है कार्य में इसका प्रयोग किया जा रहा है, जो पर्यावरण को भी संरक्षित करेगी। और दूसरी चीज है आत्मनिर्भर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करेगी। दूसरी चीज है जो विकसित भारत 2047 है, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका में, क्योंकि सड़कों का कंस्ट्रक्शन या जो भी बड़े पैमाने पे होगा तो उसमें आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत बनाने में हमें एक महत्वपूर्ण जो उपलब्धि होगी। निम्न में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल सिस्टम बन गया है? विच हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम? भारतीय रेलवे, रूसी रेलवे, कनाडा रेलवे, इंग्लैंड रेलवे। भारतीय रेलवे जो है विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड का मतलब विद्युतीकृत, यानी 99.2% जो है ब्रॉड गेज इसका जो है विद्युतीकृत हो चुका है। वैसे अगर हम बात करें, सबसे बड़ा नेटवर्क जो है अमेरिका का आता है, उसके बाद चीन का आता है, देन रूस आता है, और भारत जो है चौथे नंबर पर है विश्व में नेटवर्क में रेल के। ठीक है, बट अगर हम टोटल जो अगर भारत रेल की बात करें तो जो मतलब एक किस्म से ये कहिएगा कि भारतीय रेलवे जो है विश्व में कर्मचारियों के दृष्टि से या और दृष्टि से जो है विश्व में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च की गई? इन विच स्टेट विल इंडिया फर्स्ट हाइड्रो पावर ट्रेन बी लॉन्च? मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, हरियाणा। हरियाणा में जो है जिंद से सोनीपत तक ये ट्रायल बेस है। 26 जनवरी 2026 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया जाएगा। हरित परिवहन
और शून्य आधारित कार्बन को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सर्कस मेला जो है आजीविका मेला है ये, ठीक है, इसको आजीविका मेला भी बोलते हैं, आजीविका मेला 2026 ये किया जाएगा। वेयर द नेशनल सर्कस फेयर बी ऑर्गेनाइज, गुंटूर, भोपाल, हिसार, पटना। ये गुंटूर मध्य प्रदेश, ठीक है, सॉरी आंध्र प्रदेश, गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में है, और ये आजीविका मेला के नाम से भी है। ये लगभग आप मानिए 6 जनवरी से, ठीक है, 18 जनवरी 2026, 6 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक जो है इस मेले का आयोजन किया जाएगा गुंटूर में। पहली बार जो है सरस आजीविका मेला भी बोलते हैं, इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। इसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जो है ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक है, इस पर ध्यान दें। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के पेशेवरों के लिए भारत ने EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? फॉर प्रोफेशनल ऑफ विच कंट्री हैज इंडिया लॉन्च द EB4 बिजनेस वीजा? और ये मालदीव, चीन, म्यांमार और रूस। ये रूस के साथ जो है EB4 वीजा, इसको इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा भी, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा भी कहते हैं, ठीक है, EB4 वीजा, ठीक है। और जितने भी चाइना से आने वाले जो पेशेवर हैं उनको जो है एक किस्म से कहिएगा उत्पादन प्लांट या जो रखरखाव है या गुणवत्ता है उसके दृष्टि से ये EB4 वीजा जो है चाइना के साथ जो है अभी कोलैबोरेशन किया। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किस तिथि को चलाई जाएगी? ऑन विच डेट विल इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन रन ऑन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर? 15 अगस्त 2027, 15 अगस्त 2026, 2 अक्टूबर 2026 या 1 जनवरी 2027? ये 15 अगस्त 2027 को जो है मुंबई अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी बुलेट ट्रेन, और ये जापान की सिक्नोंग तकनीक पर आधारित है, जिसकी स्पीड जो है लगभग 300 प्लस किलोमीटर पर आवर जो है रहेगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि पहले ये लगभग जो है 508 किलोमीटर की डिस्टेंस है। हालांकि इस ट्रेन को इससे पहले क्या होगा, 50 किलोमीटर की सूरत से विलीफोरा तक चलाई जाएगी। 50 किलोमीटर डिस्टेंस की सूरत से विलीफोरा तक जो है इसको चलाया जाएगा ट्रायल बेस पे। उसके बाद जो है ये 508 किलोमीटर की होगी। 70 से 80 लाख आबादी वाला भारत का पहला स्लम फ्री शहर कौन सा है? विच इज इंडिया फर्स्ट स्लम फ्री सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ 7 to 8 मिलियन? सूरत, बड़ौदा, जयपुर, गंगटोक। सूरत जो है ये स्लम फ्री जो है शहर अभी घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बैटरी पैक आधार नंबर कितने अंकों का एक विशेष पहचान नंबर होगा? हाउ मेनी कैरेक्टर्स विल बी प्रपोज बैटरी पैक आधार नंबर हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर? 12 वर्ण का होगा, 16 वर्ण, 21 वर्ण या 10 वर्ण? ये 21 वर्ण का जो है, ठीक है, 21 वर्ण का जो है ये बैटरी पैक, ठीक है, आधार नंबर जो है होगा 21 वर्ण का जो है इसको रखा गया। नेक्स्ट, ये कुछ भारत के महान शहीद हैं, जैसे बटुकेश्वर दत्त है, भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली दिल्ली में बम फेंका था और वो पत्र बम था पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, ठीक है, और इनको आजीवन कारावास का दंड मिला था। चंद्रशेखर आजाद जो हैं काफी जिन्होंने काकोरी कांड है उसमें अभियुक्त बनाया गया था, और इलाहाबाद के मिंटो पार्क में जो है लड़ते हुए जो है अल्फ्रेड पार्क में जो है शहीद हो गए थे 27 फरवरी 1931 को।
ठीक है। मास्टर अमीर चंद है, दिल्ली षड्यंत्र केस के प्रमुख क्रांति अमीर चंद को 1914 में वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग है उस पर बम फेंकना के उपलक्ष्य में यानी दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार किया गया था। इनके साथ और भी 13 अभियुक्त थे जिनमें रास बिहारी बोस महत्वपूर्ण थे और वो जो है जापान यहाँ से प्लान कर गए थे। तो इनमें 4 साथियों के साथ जो है इनको 1915 में क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है। अवध बिहारी भी जो है ये दिल्ली षड्यंत्र केस है और लाहौर कांड में भी इनको बनाया गया था, इनको भी इनके साथ जो है फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये सेगमेंट जो है आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।